हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम 10 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो उस खिलाड़ी का नाम है पार्थिव पटेल। ये गुजरात के रहने वाले हैं। इन्होंने भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 एकदिवसीय मैच और 2 T20 इंटरनेशनल ये मैच खेले हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है, 9 दिसंबर 2020 को कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का कौन सा जन्मदिवस मनाया गया? तो उनका 74वां जन्मदिवस मनाया गया। इनका जन्म 9 दिसंबर 1946 को लुसियाना, जो इटली देश में है, वहाँ पर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में भारत में कितनी वैक्सीन पर काम चल रहा है? तो वर्तमान में भारत पर जो है कोरोना की 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इन तीनों के नाम है ZYCOV-D, दूसरी है NVX-CoV-2373 वैक्सीन और तीसरी है HGCO-19 वैक्सीन। तो ये तीनों कोरोना की वैक्सीन, इन पर काम चल रहा है। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की सूची में इस वर्ष सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो कानपुर। तो कानपुर जो है इस वर्ष का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। पहला स्थान कानपुर और दूसरा स्थान गाज़ियाबाद का है, तीसरा धारूहेड़ा, ये हरियाणा में है। ये सबसे प्रदूषित शहर हैं। अगला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी? आप सभी जानते हैं कि 1971 को एक नया देश बना था, इसका नाम था बांग्लादेश। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस लिली। ठीक है, इसी ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी और उनको यहाँ से खदेड़ दिया था। अगला प्रश्न है, हिंदू और जैन किस स्थान पर पूजा करने के अधिकार की मांग कर रहे हैं? तो कुतुब मीनार परिसर में जो है वह पूजा करने के अधिकार की मांग कर रहे हैं। वो कुतुब मीनार को ध्रुव स्तंभ कह रहे हैं। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद हिंदुओं और जैनों के 27 मंदिरों को तोड़कर बनाए जाने का आरोप लगाते हुए वहां देवताओं की पुनर्स्थापना और पूजा अर्चना का अधिकार जो है हिंदुओं और जैनों द्वारा मांगा गया है। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में एक रिट भी दायर की गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो साकेत कोर्ट जो है दिल्ली में है, वहाँ पर इसकी सुनवाई होगी। इसकी तारीख 24 दिसंबर को लगी है। अगला प्रश्न है, सुपर टेट 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नई स्कूल पॉलिसी 2020 के अनुसार स्कूल के बैग का वजन कितना होना चाहिए? तो स्कूल के बैग का वजन जो है 5 किलो से कम होना चाहिए। इस पॉलिसी के अनुसार पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का औसतन वजन 1.6 से 2.2 किलोग्राम तय किया गया है, जबकि 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन अब औसतन 3.5 से 5 किलोग्राम के बीच होगा। वहीं प्री प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई बैग नहीं होगा। अगला प्रश्न, भारत की कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए थल सेनाध्यक्ष जनरल M नरवाने किन देशों की यात्रा पर गए हैं? तो वे संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की यात्रा पर गए हैं और उनकी यात्रा 1 हफ्ते में पूरी हो जाएगी। हाल के वर्षों में इन देशों के साथ भारत के संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं। ये
इसका ही नतीजा है कि कश्मीर पर पाकिस्तान को इन देशों का समर्थन मिलना अब बंद हो गया है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान हर समय कश्मीर का राग अलापता रहता है, तो अब उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता। सब लोग भारत का समर्थन करने लगे हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस देश में कोरोना वैक्सीन की झलक पेश करने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें 64 देशों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं? तो उस देश का नाम है भारत। भारत अपनी स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के निर्माण और उत्पादन क्षमता की झलक पेश करने जा रहा है। इसके मद्देनजर दुनिया के करीब 60 से ज़्यादा देशों के राजदूत और वरिष्ठ राजनयिक बुधवार को हैदराबाद में 2 देसी कंपनियों, उन कंपनियों का नाम है भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, इनको देखने के लिए आए हुए हैं। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट, आने की संभावना ज़्यादा है। चीन और नेपाल ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी घोषित की है? तो 8,840, ठीक है, 0.86 मीटर, जो पिछले वर्ष की तुलना में 86 सेंटीमीटर ज़्यादा है। थोड़ा मिस्टेक हो गई है, 8,840.86 मीटर। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 दिसंबर को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 दिसंबर को महामारी तैयारी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो स्टूडेंट्स, ये थे 10 दिसंबर 2020 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के प्रश्न। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।